व्हाट्सअप गाइस, ड्रैगन मूवी का जो ग्लिम्स आया है भाई साहब, क्या कमाल, 4 मिनट कुछ सेकंड्स का आया था यार, बहुत ही बवाल लगा था। हमने उस पर रिएक्ट किया था, वो वीडियो ब्लॉक हो चुकी है, पता नहीं कुछ हो रहा होगा इशू, लेकिन तो भाई ने देखा है तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, क्या हिडन डिटेल्स निकली, देखते हैं। 1 2 3 गो। ओके, सो फाइनली जूनियर एनटीआर एंड प्रशांत नील के कोलैबोरेशन वाली फिल्म एनटीआर नील यानी कि ड्रैगन का ऑफिशियल एक टीजर या ग्लिम्स बोल लो आ चुका है। एंड सबसे पहले तो अगर गलती से मेरा ये वीडियो एनटीआर देख रहे हैं तो वेरी हैप्पी बर्थडे सर, आप ऐसे ही वजन कम करते रहे और 6 पैक की जगह 16 पैक बनाए। वैसे ट्रेलर आया है तो आओ उस पर भी बात कर ही लेते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। भाई ऑनेस्टली फर्स्ट ग्लिम्स में ऐसा ही लगा मानो मैं केजीएफ या सलार का ही कोई ट्रेलर देख रहा हूँ। एंड वैसे थॉट्स आने का रीजन भी है प्रशांत नील जिन्होंने डायरेक्शन किया है मूवी का, तो उनका स्टाइल हम सब लोग जानते ही है। केजीएफ 2 एंड उसके बाद सलार, इन तीनों में उनका कलर टोन, वो चीजों को पुराना और रॉ दिखाने के चक्कर में थोड़ा मडिश ब्राउन शेड में रखना, थोड़ा डार्क कलर स्कीम, एंड इवन इसका म्यूजिक भी थोड़ा थोड़ा यार अगर तुम ध्यान से सुनो ना तो केजीएफ वाइब दे रहा है। बट एनीवेज स्टोरी नहीं होगी इतना तो पता चल रहा है। अगर केजीएफ सलार दिमाग में ना लाए ना तो ट्रेलर सॉलिड कटा हुआ है। एंड एनटीआर भाई साहब ने क्या ही अपने आप को रिप किया है ना। पहले कितने अच्छे खासे गोलू गोलू क्यूटी लगते थे, अभी एकदम ऐसे रफ टफ एंग्री ब्रूटल। अब स्टोरी वाइज एक बात तो समझ में आ रही है कि प्रशांत नील फिर से एक बार अपने पैटर्न को फॉलो करते हुए एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर रहे हैं, जहां अगेन तस्करी वाला सीन रहेगा, ड्रग्स एंड ऑल, अफीम की खेती को लेकर ये सब चलेगा जो अंग्रेज पीछे छोड़ गए थे। उसके बाद उसको टेक ओवर किया 2 कम्युनिटीज या कहे 2 ग्रुप्स ने। एक के बारे में तो बताया जा रहा है जो अफगान का सारा माल बनाने से लेकर पूरे दुनिया तक फैलाने का काम करती है, अफगान ट्रेडिंग कंपनी यानी एटीसी। दूसरा बताया है वो गोल्डन ट्रायंगल का कुछ जो बताया है। भाई केजीएफ के साथ कनेक्ट तो नहीं करने वाले ये लोग हैं? वो जो केजीएफ 2 में जो 2 साल छोड़े थे कोई यही तो नहीं है? पता नहीं, आगे बात करते हैं। एंड इतना तो पता चल रहा है कि प्रशांत नील अगेन केजीएफ की तरह एक टाइमलाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1967 यानी सीधा 60s से शुरू होगी कहानी, जिसमें आशुतोष राणा उस एटीसी के हेड होंगे। इवन बहुत सारे एक्टर्स इसमें बॉलीवुड से हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई, मुझे अच्छा लगा। आशुतोष राणा के अलावा क्या नाम था उनका, अंशुमन पुष्कर, सिद्धार्थ गुप्ता और सरप्राइजिंगली अनिल कपूर, वो भी एक लीड रोल में होंगे भाई इसमें। और पूरे ट्रेलर में बस वही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको हीरो कहा जा रहा है, बाकी सब विलन्स भरे पड़े हैं। तो बेसिकली इट विल बी द स्टोरी ऑफ ऑल विलन्स अगेन। जैसे केजीएफ में रॉकी भाई एक मेन कैरेक्टर तो था, लेकिन आसपास के सभी लोग विलनिश ही थे एंड उन पर भी उतना ही फोकस था जितना एक हीरो पर होता है। तो प्रशांत नील नो के किसको कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अब यहाँ जो रोल एनटीआर प्ले कर रहे हैं वो एक असैसिन का होगा जो एटीसी के लिए काम करता है, जिनका नाम इन्होंने ल्यूगर पता है। ल्यूगर का मीनिंग ढूंढने का बड़ा ट्राई किया, लेकिन जो सही बैठ रहा था वो यही है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी ने एक पिस्टल यूज की थी, उस पिस्टल का नाम था यार ल्यूगर, लेकिन यार मेरे को लगा कि इनका नाम इधर ड्रैगन होगा। एनीवेज, अब इस मूवी का नाम ड्रैगन क्यों है ये तो इस ट्रेलर से पता नहीं चल रहा है, जिससे मैं ये तो पक्का बता सकता हूं कि ये एनटीआर का कैरेक्टर पहले पार्ट में विलन साइड में रहेगा एंड सेकंड पार्ट में शायद एंटी हीरो बन के सामने आएगा, तब उसका नाम ड्रैगन पड़े। मे बी, पता नहीं भाई, थॉट आया दिमाग में तो बोल दिया। वैसे यार मूवी को तो बहुत ही ज्यादा टाइम है भाई, पूरा 1 साल 1 महीना पकड़ के चलो, तो इस 1 साल में तो वो पक्का सेकंड पार्ट की ही शूटिंग करेंगे। बाकी तो देखो ऑनेस्टली एनटीआर को इतना पिचका इतना लीन स्लिम क्रीम देखने की आदत नहीं है भाई, तो थोड़ा अजीब लगा पहले ग्लिम्स में उनको देख के। एंड आई मीन इट, मैंने ट्रेलर ऑलमोस्ट 6-7 बार देखा ताकि मुझे उन्हें वैसे देखने की आदत हो जाए। बाकी तो ट्रेलर से वाइब अच्छी आ रही है, बस पैटर्न वही वाला ना हो। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा ये ग्लिम्स? मुझे अच्छा लगा, बुरा तो नहीं लगा, लेकिन वही पैटर्न मैंने देखा इसलिए मैंने बोल दिया। कमेंट जरूर करना कि आपको भी लगता है कि इसका कनेक्शन केजीएफ से है, बताओ जरा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। दिलचस्प रहेगा कि कनेक्शन निकलता है नहीं निकलता, लेकिन एक चीज अभी शायद से मैं पढ़ रहा था, पता नहीं मुझे कितना सच्चाई नहीं है, कि प्रशांत नील ने ये कहा है कि इसका कोई भी कनेक्शन उससे नहीं, वो कनेक्शन या फिर ऐसा कुछ कहा है कि वो अभी उस पर अब काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ है भाई, पता नहीं, कई बार अफवाहें भी ज्यादा आ जाती है। लेकिन मुझसे पूछोगे, जैसे सलार में भी उन्होंने बोल दिया था कि सलार की थीम आपको उस तरीके की लगी थी केजीएफ, लेकिन वो मूवी भी अच्छी लगी थी ना, और अभी तो उसका सेकंड पार्ट के लिए बहुत एक्साइटेड है लोग। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर थीम वही लगेगी आपको, मतलब कलर ग्रेडिंग हर चीज, लेकिन स्टोरी मैटर करती है कि स्टोरी क्या है।
तो वही चीज है स्टोरी। नहीं तो ऐसे सुपर हीरोज की आप मूवीज देख लोगे इतनी, स्पाइडरमैन भी एक ही थीम पर चलती आई थी, लेकिन उसमें भी एक कैरेक्टर बिल्टअप स्टोरी अलग हो जाती है। वैसे ही मुझे लगता है यहाँ पर कलर ग्रेडिंग से लेकर एरा हो और कुछ भी दिखे, लेकिन अगर स्टोरी लाइन आपको फील करा देते कि भाई हटके है, तो वही चीज, क्योंकि पॉलिटिक्स तो नो डाउट होगी इसके अंदर, वो विलन होंगे बहुत सारे, तख्ता पलट होगा, हर एक चीज बहुत। तो आई एम एक्साइटेड और मुझे बड़ा पसंद आया था जब मैंने देखा ये। और इस टाइप की मूवीज ना मुझे लगता है सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए तो भाई ब्लॉकबस्टर हिट होती है। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।